सीजेआई खन्ना ने नीतीश कुमार को सिखाया सबक। तेजस्वी यादव के खास को दिया बड़ा इनाम। बर्खास्त विधायक की विधायकी बहाल की। कोर्ट ने बिहार सरकार को खूब सुनाया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कुछ दिनों पहले बिहार विधान परिषद में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए, जबकि इस तरह की मिमिक्री लोकसभा में हो चुकी है। आपको अगर याद हो तो इसको लेकर बीजेपी के साथ ही साथ मोदी ने भी बवाल काट दिया था। बात दरअसल ये थी कि दूसरे टर्म के आखिर महीने यानी कि दिसंबर 2023 में लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था और शीतकालीन सत्र से विपक्ष के सांसद सस्पेंड हो गए थे और इसी को लेकर सभी विपक्षी सांसद लोकसभा के बाहर धरना दे रहे थे। उसी में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। इसको लेकर धरने पर बैठे विपक्षी सांसद जमकर ठहाके लगाने लगे। ठहाके लगाने वालों में राहुल गांधी भी मौजूद थे। बस क्या था, बवाल मच गया और इस व्यवहार को लेकर उपराष्ट्रपति ने शर्मनाक बताया था। वहीं बीजेपी लगातार विपक्ष के सांसदों पर निशाना साधने लगी थी। इसी को देखकर बिहार विधान परिषद में तेजस्वी के विधायक सुनील सिंह ने मिमिक्री क्या की, बवाल हो गया और नीतीश सरकार ने तेजस्वी के विधायक को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद भारी बवाल हो गया और सुनील सिंह ने इसके लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, जहां पर तेजस्वी के विधायक को इंसाफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उनका आचरण गलत था, लेकिन सजा उसकी तुलना में अधिक मिली है। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को भी दर्ज किया कि 2026 में सुनील सिंह का कार्यकाल खत्म होने वाला है। वह 7 महीने से सदन से बाहर हैं, इसे ही सजा मान लिया जाना चाहिए। सुनील सिंह पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि संवैधानिक कोर्ट को विधायिका के कामकाज में दखल से दूर रखने की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही जजों ने यह भी कहा, अगर सुनील सिंह दोबारा दुर्व्यवहार करें तो एथिक्स कमेटी और चेयरमैन फैसला ले सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बिहार सरकार को झटका लगा है और क्यों। इसी को लेकर आरजेडी नीतीश पर हमलावर है और इसे न्याय की जीत बता रही है। जानकारी देते चले कि सदन के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुनील सिंह अनुचित व्यवहार किया था, उसके साथ ही साथ उनकी नकल उतारा था और इसी से नाराज सरकार ने उनकी सदस्यता विधान परिषद की आचार समिति की सिफारिश पर रद्द कर दी थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुनील सिंह की याचिका पर 30 अगस्त 2024 को नोटिस जारी हुआ था। कोर्ट ने विधान परिषद अध्यक्ष कार्यालय से जवाब मांगा था। इसके साथ ही साथ खाली विधान परिषद की सीट पर चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी। इस सीट के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने इकलौता नामांकन भरा था। ऐसे में उनका निर्वाचित होना तय था। अब सुनील सिंह की बहाली के बाद यह प्रक्रिया बंद करनी पड़ेगी, जिससे तेजस्वी और सुनील दोनों को राहत मिली है। सदस्यता बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि 7 महीने तक सदन से बाहर रहना आरोपी के लिए सजा से कम नहीं है। सुनील सिंह इस अवधि के लिए कोई भुगतान नहीं ले सकेंगे, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के बाद मिलने वाली सभी सुविधाओं के अधिकारी होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार और नीतीश की क्लास लगाई है और तेजस्वी के खास को बड़ी राहत दी है।